3.7 बिलियन ईयर्स पहले अर्ली लाइफ खत्म होने वाली थी। वजह थी जबरदस्त इंपैक्ट्स। क्लाइमेट में आने वाले खतरनाक चेंजेस और एटमॉस्फेयर का पूरी तरह से कोलैप्स हो जाना, जिससे हेवन हेल बन गया। लेकिन ये कहानी अर्थ की नहीं, मार्स की है, और ये वायलेंट हिस्ट्री है हमारे सोलर सिस्टम की पहली लाइफ फॉर्म्स की। क्या ये मार्शियंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारे बीच ही रह रहे हों? साइंटिस्ट्स को लगता है कि शायद कभी मार्स पर लाइफ रही हो। आज हमें वहां जो बंजर इलाका दिखता है, शायद काफी पहले वहां ढेर से मार्शियंस रहते हो। अगर मुझे अपनी किसी वैल्यूएबल चीज पर बेट लगाना हो, अगर मुझे अपनी कार को लेकर ये शर्त लगानी हो कि कभी मार्स पर लाइफ थी या फिर लाइफ का कोई एविडेंस था, तो मैं शर्त लगा दूंगा। यूनिवर्स में लाइफ को क्रिएट करने वाली चीजें खूब बिखरी पड़ी है, और मार्स पर शायद ये चीजें एक जगह इकट्ठा हो सकती थी। अगर लाइफ के लिए जरूरी चीजों की बात की जाए तो ये होती हैं पानी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेबल सरफेस, थिक एटमॉस्फेयर। वेल, मार्स पर ये सब थे। लाइफ शुरू करने के लिए जो चीजें चाहिए, मार्स पर वो सब मौजूद हैं। मार्स पर लाइफ जरूर रही होगी, और हमने इसकी निशानियां ढूंढने के लिए वहां एक रोबोट आर्मी भेजी है। हमारे रोवर्स, लैंडर्स और सैटेलाइट्स को अभी तक वहां लाइफ नहीं मिली है, लेकिन वहां किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज के एविडेंस जरूर मिले हैं। मार्स ऐसी बहुत सारी डेवास्टेटिंग इवेंट्स का विक्टिम रहा है जिन्होंने इस रेड प्लेनेट पर काफी असर डाला है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वहां मार्शियंस की एक के बाद एक जनरेशन पैदा होती रही होंगी, और मार्स की वायलेंट हिस्ट्री के कारण खत्म भी हुई होंगी। ऐसा लगता है कि मार्स पर लाइफ की शुरुआत काफी पहले ही हो गई होगी, यानी जैसे ही उसका क्रस्ट इतना ठंडा हुआ होगा कि वहां लाइफ पनप सके। इस शुरुआती लाइफ का सीक्रेट वो क्रूशियल इंग्रेडिएंट रहा होगा जो शुरुआती अर्थ पर भी मौजूद था। ड्राई और हार्श मार्स पर कभी ओशंस होते थे। लाइफ को शुरू होने के लिए चाहिए कार्बन, एनर्जी सोर्स, नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये तो मार्स पर मौजूद रहे होंगे और ये अर्थ पर भी खूब मिलते हैं, लेकिन इसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो है लिक्विड वाटर। जरा सोचिए, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले मार्स कैसा रहा होगा। मोल्टन रॉक के ठंडे हो जाने से एक सॉलिड क्रस्ट बना होगा, और सतह पर पानी जमा होने से शुरुआती ओशंस बने होंगे। रेन क्लाउड्स स्टीमिंग वोल्केनिक लैंडस्केप के ऊपर से गुजरते रहते होंगे, और पानी के शैलो पूल्स में मार्शियंस पैदा होने लगे होंगे। लेकिन ये शुरुआती एलियंस हमारी साई-फाई मूवीज से ज्यादा सिंपल रहे होंगे। हम मार्स के सरफेस पर चलने वाले छोटे छोटे ग्रीन मैन या वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उनसे भी छोटे, कहीं छोटे और सिंपल जीवों की, सिंगल सेल्ड लाइफ। वो जाने पहचाने से होंगे, वो अर्थ के बैक्टीरिया जैसे दिखते होंगे, छोटे, टाइनी, गोल और रॉड की शेप वाले। अगर बैक्टीरियल मार्शियन लाइफ की ये जनरेशन वाकई मौजूद थी, तो यह हमारे सोलर सिस्टम में पैदा होने वाली पहली लाइफ थी। यह अर्थ पर लाइफ के आने से बहुत पहले पैदा हो चुकी थी। मार्स के छोटे साइज की वजह से इसकी शुरुआत जल्दी हुई होगी। क्योंकि मार्स अर्थ से छोटा है, तो ये अर्थ के मुकाबले कहीं जल्दी ठंडा हो गया होगा। सोलर सिस्टम की लाइफ में काफी शुरुआत में ही मार्स अर्थ जैसा लगता होगा, जबकि अर्थ उस वक्त ऐसी नहीं थी। आइए सन के बनने के 100 मिलियन ईयर्स के बाद की बात करते हैं। शुरुआती अर्थ का सरफेस तब भी पिघला हुआ था, लेकिन मार्शियन लाइफ एक कहीं छोटी और ठंडी दुनिया में पनपने लगी होगी। मगर शुरुआती मार्शियंस को जिंदगी का मजा लेने का ज्यादा मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि स्पेस से उनकी मौत उनकी तरफ रवाना हो चुकी थी। ये कॉस्मिक बॉम्ब
इतना बड़ा था कि इसने प्लैनेट की शेप को पूरी तरह अनबैलेंस्ड कर दिया और इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्रश कर दिया। ज्यादातर प्लैनेट्स गोल होते हैं और आप इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन देखा गया है कि मार्स उतना गोल नहीं है जितना होना चाहिए। इसके सदर्न हेमिस्फीयर का एवरेज एलिवेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नॉर्थ पोल से चलना शुरू करे और साउथ पोल तक पहुंचे तो वो पूरे वक्त चढ़ाई ही चढ़ता रहेगा। तो हम नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के डिफरेंस को कहते हैं क्रस्टल डाइकोटोमी ऑन मार्स, और ये इस प्लैनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक रहा है। ये एक ऐसी पहली चीज है जिसे देखकर आप कहेंगे वेल आखिर ये कैसे हो सकता है। सन 2008 में मार्स के सरफेस की मैपिंग कर रहे साइंटिस्ट्स को इस प्लैनेट में मौजूद एक बड़े से गड्ढे की वजह समझ आ गई, जो यहाँ नीले रंग में दिख रहा है। ये बेसिन सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है और ये एक मैसिव इम्पैक्ट का रिजल्ट रहा होगा जिसे कहा जाता है बोरियालिस इम्पैक्ट। इससे 6500 माइल्स चौड़ा और 5 माइल्स गहरा एक क्रेटर बन गया। ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अमेरिका समाने के बाद भी जगह बची रहेगी। कुछ वाकई बड़ा हुआ होगा। ऐसा लगता है इस प्लैनेट के ऊपर वाला पूरा आधा हिस्सा ही उड़ गया हो, और ऐसा सिर्फ एक बड़े कोलिजन की वजह से ही हो सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कोलिजन की जो प्लूटो जितनी बड़ी चीज से हुई हो। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे इम्पैक्ट की जिससे 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर भी खत्म हो गए थे। तो ये कोई छोटा मोटा कोलिजन नहीं रहा होगा। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम एस्ट्रॉयड जैसे टुकड़ों से भरा था जो मार्स और अर्थ के बनने के प्रोसेस के दौरान बच गए थे। ऐसा ही एक एस्ट्रॉयड बहुत बड़ा था और यह सीधा मार्स से कोलाइड करने के लिए बढ़ रहा था। ऐसे में माइक्रोस्कोपिक मार्शियंस के बचने के लिए कुछ ही सेकंड बाकी रहे होंगे। अगर ऐसा इम्पैक्ट आज होने लगे और हम इसे देखने के लिए मौजूद हों तो हमें सबसे पहले आसमान में एक और मून नजर आएगा, और जब आप इसे दोबारा पलट कर देखेंगे तो आप कहेंगे कि ओह ये तो और बड़ा हो रहा है। नीचे आने के दौरान इसने पूरे आसमान को एक से दूसरे होराइजन तक भर दिया होगा, और सरफेस से कोलाइड करते वक्त भी इसका टॉप स्पेस में ही मौजूद रहा होगा। इस चीज की चौड़ाई 1200 माइल्स रही होगी और कोलाइड करते वक्त इम्पैक्ट की एनर्जी ने मार्स को हिला कर रख दिया होगा। पूरे प्लैनेट की हालत किसी जेली की तरह हो गई होगी। नीचे आते वक्त ये किसी गन की बुलेट की स्पीड से मार्स की सरफेस से कोलाइड किया होगा। सरफेस से कोलाइड करते वक्त इसकी शॉक वेव आज तक रिकॉर्ड किए गए किसी भी अर्थक्वेक से बड़ी रही होगी। ये इवेंट तो रॉक की सुनामी जैसी रही होगी। इसके आने से सब कुछ तहस नहस हो गया होगा। इम्पैक्ट जबरदस्त रहा होगा। इससे प्लैनेट की करीब आधी सरफेस उड़कर स्पेस में पहुंच गई होगी और बचे खुचे क्रस्ट से लावा की एक उबलती लेक बन गई होगी। इतना जोरदार इम्पैक्ट होने पर करीब करीब पूरा प्लैनेट ही पिघल गया होगा। इसे एक प्लैनेट ब्रेकिंग इवेंट नहीं कह सकते, इसे एक प्लैनेट मेल्टिंग इवेंट कहना चाहिए। इससे प्लैनेट का स्टेरिलाइजेशन हो गया होगा। मार्स की सरफेस पिघल चुकी है। इसका एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में पहुंच गया है। इसके ओशंस उबलकर खत्म हो गए हैं। अगर मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम की लाइफ की पहली जनरेशन मौजूद थी तो वो अब खत्म हो गई होगी। इम्पैक्ट के असर से उबरने में मार्स के सरफेस को 50 मिलियन ईयर्स लगने वाले थे, लेकिन तबाही के बाद फिर से उभरने के लिए किसी प्लैनेट में क्या खूबियां चाहिए? नए दमदार एविडेंस बताते हैं कि लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस मार्स पर लौटी जरूर होंगी, लेकिन क्या लाइफ ने भी वापसी की होगी? ये इम्पैक्ट तो हिस्ट्री का एक छोटा हिस्सा था। हो सकता था कि लाइफ और प्लैनेट फिर से रिकवर कर ले। $4.5 बिलियन ईयर्स पहले प्लूटो के साइज का एक एस्ट्रॉयड इन्फेंट मार्स की सरफेस से टकराया।
इससे प्लेनेट की सरफेस पिघल गई, एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में पहुंच गया और ओशंस उबलकर खत्म हो गए। अगर इस प्लेनेट पर लाइफ ने अपने कदम जमाए थे तो वो भी पूरी तरह खत्म हो गई होगी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि ये एक्सटिंक्शन थोड़े टाइम का रहा होगा और शायद लाइफ ने यहाँ फिर से नई शुरुआत की होगी।